जी हां, ईरान में घुस गए अमेरिकी फाइटर। हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती दिख रही है। बयानी जंग के बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक वॉरशिप अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करने वाले हैं, या फिर ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान भेजा है? सवाल यह भी है कि अमेरिकी फाइटर ईरान के अंदर घुसने वाले हैं और ईरान अमेरिका के हमले से बचने के लिए क्या प्लान कर रहा है? ईरान कैसे अमेरिका को हड़का रहा है, डरा रहा है? पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर ग्राफिक्स और एक्सपर्ट्स के बयानों के जरिए आपको पूरा मामला समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। समंदर की लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर जब कोई महाशक्ति हरकत में आती है तो पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। अमेरिका के दुश्मनों का काल कहे जाने वाला युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर ने अरब सागर क्रॉस कर दिया है। अमेरिकी वॉरशिप एक पूरा शहर है। युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन जल, थल और नभ कहीं से भी युद्ध के हालात में दुश्मन पर प्रचंड प्रहार कर सकता है। इधर ईरान की सीमा पर अमेरिकी फाइटर खड़े हैं, जो ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिलते ही ईरान के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। ईरान अगर मिसाइल से जवाबी हमला करता है तो अमेरिकी रक्षा प्रणाली थाड उसको नाकाम करने के लिए काफी है। वहीं ट्रंप के तरकश का एक और योद्धा ईरान में घुसने को तैयार है। फाइटर जेट F-35 और बॉम्बर 52 जो ईरान में तबाही मचाने के लिए काफी है। यूएस और ईरान की जंग अगर होती है तो ये पूरे वेस्ट एशियन रीजन के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, चैलेंज होगा, बिकॉज इससे बाकी गल्फ कंट्रीज भी अफेक्ट होती हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत और यूएई। और यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश करेगा कि उनके जितने भी कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं और खुमैनी के जो हाइडआउट्स हैं उन एरियाज़ को टारगेट करने के लिए, बिकॉज एम रहेगा कि खुमैनी को ख़त्म किया जाए। दूसरी ओर जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो एक्टिव हो सकते हैं और एक लाइक्लीहुड है कि आपका सीरिया में, लेबनान में और यमन में और इन एरियाज़ में वो जितने भी यूएस एसेट्स हैं उनको टारगेट करें। रोनाल्ड रीगन जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक तरीके का शैतान है, मतलब एक तरह का द ग्रेट सैटर्न है ईरान। तो वैसे ही पृष्ठभूमि अब वापस से क्रिएट हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। और अगर हम ईरान की बात करें, हम तो देखेंगे कि अमेरिका का जो एक ध्येय मुझे समझ में आता है वो ये है कि अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है, खुमैनी की सरकार को बदलना चाहते हैं और एक फ्रेंडली गवर्नमेंट वो तेहरान में चाहते हैं। और ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहे हैं ईरान में, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। पर मुझे नहीं लगता कि ईरान को लेकर वैश्विक युद्ध या वर्ल्ड वॉर की स्थिति पनपेगी। ऐसी खबरें तो हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी आ गया है कोस्ट लाइन पर ईरान के, और अमेरिकन फाइटर तैयार हो गए हैं। पर मुझे लगता है चीज़ों को सब्र से देखा जाएगा इजराइल, अमेरिका और ईरान द्वारा। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर परमाणु युद्ध का भी खतरा विश्व के ऊपर मंडरा रहा है। अमेरिका के पास ऐसे विध्वंसक हथियार मौजूद हैं जो ईरान की पूरी सेना पर भारी पड़ेंगे।
अमेरिका के पास कई खास हथियार सिस्टम हैं जो ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइट्स जैसे खतरनाक टारगेट को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं। अगर ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है तो उसके पीछे बड़ी वजह अमेरिका के पास मौजूद घातक हथियार ही हैं। जैसे जैसे अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंटरनेशनल टेंशन भी बढ़ती जा रही है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका क्या संकेत देना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन की मिडिल ईस्ट में तैनाती, ईरानी बॉर्डर पर अमेरिकी F-35 फाइटर जेट और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड का डिप्लॉय होना क्या दबाव बनाने की रणनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी। फिलहाल हालत बेहद नाजुक है। समंदर के बीच चल रही ये रणनीतिक चाल अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए समझा कि आखिरकार कैसे अमेरिका तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की और किस तरह से इजराइल भी अब मुकम्मल तरीके से तैयार है। लेकिन ट्रंप का नैरेटिव क्या है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जहाज उस दिशा में जा रहे हैं, हमारी एक बड़ी फोर्स ईरान की ओर जा रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा भी हो, हम ईरान पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। यह नैरेटिव ट्रंप साहब का, अमेरिका के राष्ट्रपति का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे विशाल बेड़ा बताया है। वो बात यूएस अब्राहम लिंकन की कर रहे हैं जो वॉरशिप खाड़ी देश में पहुंच गई है। लेकिन यह भी कहा कि हो सकता है कि हमें इस्तेमाल ना करना पड़े, यानी दबाव की राजनीति ट्रंप कर रहे हैं। बार बार ईरान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बड़ी सेना है, एक बड़ा जखीरा है, एक बड़ा वेपन है, एक बड़ी टीम हमारी ईरान में पहुंच रही है। इसका मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि शायद हमला ना करना पड़े। नीचे जो आपको शिप दिख रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉरशिप है जिसका नाम यूएस अब्राहम लिंकन है और ये ईरान के बहुत करीब है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पूरे इंटरनेशनल वॉर नैरेटिव पर, वो भी आपको सुनना चाहिए। अमेरिका की नेवी का विशालतम एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अब अगले कुछ ही दिनों के अंदर उत्तरी अरब सागर में पहुंचने वाला है और अब अमेरिका ने तय कर लिया है कि जितना ज़्यादा जल्दी संभव है ईरान के ऊपर हवाई हमले शुरू करने हैं। इसी के तहत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अभी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर आ रहा है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर F-35 जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर विमान तैनात हैं। अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर से मूव करके इंडियन ओशन में दियागो गार्सिया में डिप्लॉय कर रहा है। इसी तरह से अमेरिका ने इजराइल की एयरफोर्स को भी कह दिया है कि जब इशारा मिले तो इजराइल की एयरफोर्स भी हर रोज़ 100 या 200 फाइटर बॉम्बर्स सॉटीज से ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं, उन पर हमला करे। अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन का ईरान की सीमाओं के पास पहुंचना यह साबित कर देता है कि अब पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी मनपसंद सरकार बनाएगा और ईरान में तख्ता पलट करेगा। खामनेई साहब हैं, वो बंकर में छिप गए हैं और वह अपनी पूरी सुरक्षा का इंतजाम किए हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिका कभी भी रुकने वाला है। पर इससे आने वाले जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है उसके खतरे को भी पहचानना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर पूरे यूरोप को धमकी दी है, कनाडा को वह 51वां स्टेट बनाना चाहता है और वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को अपहृत करके वह अपने यहाँ ले आया है। भारत, चीन और रूस को वह अपने मातहत लाना चाहता है और अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा जो है वह लगभग ऐसी ही है। चीन, रूस या किसी भी बड़ी शक्ति में आज अमेरिका का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। अब अमेरिकी साम्राज्य को तभी रोका जा सकता है
जब छोटी छोटी शक्तियां एक साथ आती है, एकजुट होती है। तो एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं आपने समझ लिया, लेकिन आपको अब ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है जो जंग के मैदान से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूएस अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है वो ईरान के बहुत करीब है। वॉरशिप जो अगला वॉरशिप है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी ईरान के बहुत करीब पहुंच गया, बहुत जल्द ईरान के पास पहुंचने वाला है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है, इजराइल ने भी मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। ब्रेकिंग न्यूज देखिए बिग वॉल पर, वॉर की रियल टाइम सिचुएशन आपको बता रहे हैं। पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहां पर एक खास प्रोटोकॉल जारी किया गया है जिसे वॉर प्रोटोकॉल कहते हैं कि देयर विल बी एक्शन, देयर विल बी रिएक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग। यानी अगर जंग होती है, वहां से कोई खबर आती है तो उसके अकॉर्डिंग पेंटागन को रिएक्ट करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं सीधे बैटल ग्राउंड से, जहां पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वॉरशिप, अब्राहम लिंकन वॉरशिप ईरान के बहुत करीब है। इजराइल भी तैयार है। पेंटागन को स्पेशल वॉर प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए। तमाम जर्नल्स और जो फौजी हैं उन्हें कह दिया गया कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, इसलिए वॉर प्रोटोकॉल को रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। 2 वॉरशिप ईरान के बहुत करीब है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश लगभग पहुंचने वाला है, और इससे पहले यूएस अब्राहम लिंकन जो दुनिया का सबसे बड़ा एक एटॉमिक टैक्टिकल वॉरशिप है, वो बहुत बहुत करीब ईरान के पास पहुंच चुका है। जी हां, अब ग्राफिक के जरिए आपको आगे की डिटेल देता है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कितना ताकतवर है वो समझिए।